बहुत साल पहले मानसरोवर में राजा अशोक का राज्य हुआ करता था। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब था। जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थी। उस मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था, वह उसी मछुआरे को कहता था और राजा अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा, ये हर बार इतनी स्वादिष्ट मछलियां कैसे पकड़ सकता है। गुप्तचरों से पता लगवाता हूँ। राजा ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वो इस बात का पता लगाए कि मछुआरे किस तरह से मछलियां पकड़ता है। थोड़े दिन बाद गुप्तचरों ने राजा को बताया कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं है। राजा को जब ये बात पता चली तो वो हैरान रह गए। राजा ने सच्चाई पता करने के लिए मछुआरे को बुलाया और राजा ने मछुआरे से कहा, सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब से सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लाओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। मछुआरे ने कहा, जी महाराज, मैं अभी लाता हूँ। और इतना कहकर वो मछली पकड़ने चला गया। और राजा भी उसके पीछे दबे पांव चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरा सोचता है, आज तो मंत्र पढ़कर तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। और मछुआरा मंत्र पढ़ता है, मछली रानी आ जाओ मेरे पास। मछुआरे जैसे ही मंत्र पढ़ता है, तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैर के पास आकर गिर पड़ती है। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा ये नजारा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो रास्ते भर यही सोचते सोचते महल आ गया। और एक दिन राजा ने मौका पाकर मछुआरे से मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसको बोलते ही मछलियां खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? मुझे भी वही मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया और बोलने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता हूँ। मछुआरे की बात सुनकर भी राजा शांत नहीं बैठा और मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगा। अंत में मछुआरे ने मजबूर होकर राजा को मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद राजा उसकी सच्चाई जानने के लिए तालाब के पास पहुँचे और मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, एक बड़ी सी मछली उसके पैर के पास आकर गिर गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा खुशी खुशी अपने महल गए। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आप सबको पता है, मैंने एक मंत्र सीखा है जिसकी सहायता से तालाब की मछलियाँ खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। ना मुझे तालाब में जाल डालने की जरूरत है और ना ही किसी चीज की जरूरत है। फिर मंत्रियों ने कहा, क्या महाराज ये सच है? राजा ने कहा, ये बिल्कुल सच है। फिर मंत्रियों ने कहा, महाराज ये मंत्र आपने कहाँ से सीखा है? राजा ने कहा, ये मंत्र तो मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित साधु महाराज से सीखा है जो हिमालय पर रहते हैं।
आपस में सारे मंत्री बात करते हुए बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? लगता है महाराज को भ्रम हो गया है। फिर राजा मंत्रियों से पूछता है, तुम लोग आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तभी एक मंत्री कहता है, हम लोग कह रहे थे कि हम लोग ये आंखों से देखना चाहते हैं। फिर राजा कहता है, अगर ऐसा है तो चलो मैं अभी तुम लोगों को ये दिखाता हूँ। फिर एक दिन राजा के साथ उनके मंत्री लोग उस तालाब पर पहुँचते हैं। तालाब पर पहुँचने के बाद सभी लोगों ने राजा से उस मंत्र का उच्चारण करने को कहा। फिर राजा कहता है, मछली रानी आ जाओ मेरे पास। राजा ने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन कोई मछली उनके पास नहीं आई। फिर राजा कहता है, लगता है मैंने गलत मंत्र पढ़ लिया, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। फिर राजा कहता है, मछली रानी आ जाओ मेरे पास। लेकिन इस बार भी उनके पास कोई मछली नहीं आई। ये देख सब लोग उन पर हंसने लगे और उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने गुस्से में तनतनाते हुए सैनिक को आदेश दिया, जाओ सेवक, उस मछुआरे को बुला कर लाओ। सेवक जाता है और मछुआरे को बुला कर लाता है। फिर मछुआरे कहता है, क्या हुआ महाराज, आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? फिर राजा कहता है, तुमने मुझे गलत शिक्षा दी, इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। फिर मछुआरा कहता है, लेकिन मैंने आपको गलत मंत्र नहीं सिखाया। राजा कहता है, अगर तुमने गलत मंत्र नहीं सिखाया तो फिर मछलियाँ क्यों नहीं आई मेरे पास? और राजा अपने सेवक को आदेश देता है, जाओ इसे यहाँ से लेके जाओ। मछुआरा कहता है, नहीं महाराज, मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। वहाँ खड़े मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि राजा ने मंत्रियों से कहा था कि उन्हें मंत्र का ज्ञान प्रसिद्ध साधु से प्राप्त हुआ है और सजा इस मछुआरे को दे रहे हैं। सभी चुप थे। तभी तालाब से एक देवता निकले और बोले, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे की कोई दोष नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया, इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। देवता की ये बात सुन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती की माफी मांगी। राजा ने मछुआरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पद के घमंड में भूल गया था कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। और राजा ने मछुआरे को अपना गुरु माना। इसके बाद वो मंत्र काम करने लगा। इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए।